एक टॉप लेवल जीनियस स्टूडेंट का चीटिंग करने का तरीका भी बेहद हाई टेक था। वह बस जवाब को एक इरेजर पर लिखती और फिर उसे एक कवर से ढक कर छिपा देती। इसके बाद जैसे ही एग्जामिनर का ध्यान हटता, वह चुपके से अपना एक जूता उतारती, इरेजर को उसमें रखती और अपनी दोस्त को आंखों से इशारा करने के बाद एक ही किक में जवाब उसके पैरों तक पहुंचा देती। इसी तरीके से उसने अपनी अमीर दोस्त को पहली बार फुल मार्क्स दिलवाए। इसके बाद उस दोस्त ने उसे अपने 6 दूसरे अमीर दोस्तों से मिलवाया और एक बड़ी डील ऑफर की। अगर वह उन्हें सभी एग्जाम्स में चीटिंग करने में मदद करती तो हर एग्जाम के लिए उसे $200 मिलते। आने वाले दर्जनों एग्जाम्स को मिलाकर यह रकम $1,00,000 तक पहुंच सकती थी, जिसे सुनकर वह तुरंत तैयार हो गई और उसने एक चीटिंग ट्रेनिंग क्लास शुरू कर दी। लेकिन एक साथ इतने लोगों को जवाब कैसे भेजा जाए, यह एक बड़ी समस्या थी। पियानो बजाते समय उसे अचानक एक आइडिया आया। उसने चीटिंग के लिए पियानो की टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने अमीर दोस्तों को बुलाया और उन्हें 4 गानों की धुनें याद करने को कहा, जहां हर धुन की उंगलियों की मूवमेंट ABCD 4 ऑप्शन के लिए एक कोड थी। एग्जाम के दौरान उसे बस सवालों के बारे में सोचने का नाटक करते हुए अपनी उंगलियां चलानी होती थी और जवाब सभी तक पहुंच जाते थे। यह तरीका इतना परफेक्ट था कि पकड़े जाने पर भी वह पियानो क्लास के बारे में सोचने का बहाना बना सकती थी। इसकी बदौलत सभी अमीर दोस्तों के नंबर आसमान छूने लगे। लेकिन सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में सब कुछ बदल गया। इस बार 2 अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर थे, जिससे उसका पियानो वाला कोड बेकार हो गया। समय सिर्फ 40 मिनट बचा था। उसने अपनी जान लगाकर पहले अपना पेपर खत्म किया, जवाब भेजे, फिर एग्जामिनर का ध्यान भटकाकर एक दोस्त से पेपर बदला और दूसरे सेट को हल करना शुरू किया। आखिरी मिनटों में उसने जैसे तैसे जवाब भेज दिए। लेकिन एग्जाम हॉल से निकलते ही उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया गया। उसके रफ पेपर पर दोनों सेट के सवाल हल किए हुए थे, जो चीटिंग का पक्का सबूत था। उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। तभी उसकी अमीर दोस्त एक और बड़ा ऑफर लेकर आई। SAT एग्जाम में चीटिंग कराने के बदले $3 मिलियन। SAT एक ग्लोबल और बेहद सख्त एग्जाम था, लेकिन ग्लोबल शब्द सुनते ही उसे एक और आइडिया आया। उसने टाइम जोन का फायदा उठाने का प्लान बनाया। वह स्कूल के एक और जीनियस स्टूडेंट के साथ एक ऐसे देश जाएगी जिसका टाइम जोन 3 घंटे आगे है। वहाँ वे पेपर सॉल्व करके जवाब भेजेंगे। जवाब पाने वाले दोस्त पेंसिलों पर बारकोड के रूप में जवाब प्रिंट करेंगे, जहाँ बारकोड की मोटाई ऑप्शन को दर्शाएगी। एग्जाम के दिन दोनों ने अपने फोन टॉयलेट में छिपा दिए। पहला सेक्शन आसानी से पार हो गया, लेकिन दूसरे और तीसरे सेक्शन के बीच कोई ब्रेक नहीं था, जिससे उन्हें दोगुने जवाब याद करने पड़े। ब्रेक में जब उसका साथी जवाब भेज रहा था तो वह पकड़ा गया। वह जीनियस लड़की किसी तरह अपना फोन एक वाटर डिस्पेंसर में छिपाकर बच निकली। अब आखिरी सेक्शन उसे अकेले ही करना था। घबराहट में उसने जवाबों को एक पियानो की धुन की तरह याद किया। एग्जाम से जल्दी निकलने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए उसने बीमार होने का नाटक किया। बाहर निकली, फोन वापस लिया और आखिरी जवाब भेज दिए। बाहर उसे उसका साथी मिला, जो अपना नकली पासपोर्ट गिरवी रखकर बाहर आया था। इस तरह दोनों ने मिलकर यह नामुमकिन लगने वाली चीटिंग पूरी कर ली। क्या आपने कभी ऐसी चीटिंग की है?